जय हिंद दोस्तों। आज है 22 मार्च 2026। हम यहाँ करंट अफेयर्स के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, शहीद दिवस 2026 के अवसर पर कौन सा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेशन वाइड पद यात्रा करने जा रही है। अभी ये हुआ नहीं है, होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये शहीद दिवस पे होने वाला है और शहीद दिवस हम 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। अब अभी 23 मार्च नहीं है, आने वाला है। तो उस पे ही ये ऑर्गेनाइज किया गया है। इस नेशन वाइड मतलब राष्ट्रीय स्तर पर पद यात्रा चलाए जाएंगे। कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो ये है मेरा युवा भारत, जिसको माई भारत भी कहा जाता है। हम शहीद दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 मार्च के दिन हमारे देश में 3 महापुरुष, जी हाँ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। उनकी ही श्रद्धांजलि के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है और ये हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम क्या है? पूछा गया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम क्या है। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च को। 21 मार्च को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम है फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन है, वाटर वर्ल्ड वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है? 2026 अभी वाटर वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया है। 22 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो इस साल की वर्ल्ड वाटर डे की थीम है वाटर एंड जेंडर। वाटर वेयर वाटर फ्लोज इक्विटी ग्रोज। जहाँ पर पानी बहता है वहाँ पे इक्विटी भी बढ़ता है। वाटर एंड जेंडर, ये इस साल की थीम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर प्रकृति 2026 कार्बन मार्केट कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट किया गया है? किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अभी यहाँ से संबंधित एक पॉइंट है कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कि एक परमिट है जो अलाउ किया गया है आप कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करने का। तो वो कितना है? ये 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये कार्बन क्रेडिट इसी को कहा जाता है जो इस लिमिटेड परमिटेड लिमिट्स के अंदर रहते हैं। तो वो अपने क्रेडिट को दूसरे नेशन के साथ शेयर भी करते हैं। वो उनको बेच सकते हैं, उनके बदले में वो पैसे लेते हैं, या जो एक्सीड करते हैं उनको किसी और कम कंट्री के साथ ये कार्बन क्रेडिट का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अगला सवाल है, which scheme has been union government recently modified to enhance financial support for MSMEs? MSMEs full form micro small and medium enterprises। इसके सपोर्ट के लिए केंद्रीय गवर्नमेंट ने कौन सा मॉडिफिकेशन किया है? तो उस मॉडिफिकेशन का नाम है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। अब हम जो एमएसएमई डे कब सेलिब्रेट करते हैं? एमएसएमई डे हम सेलिब्रेट करते हैं 27 जून को। अगला सवाल है आपसे, इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीटिंग 2026 हो चुका है, जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। तो ये आपसे पूछा गया है एज पार्ट ऑफ विच समिट, किस समिट के हिस्से के रूप में ये बनाया गया? तो ये है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026। कि भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समिट हुआ है, जिसमें एनर्जी के ऊपर फोकस किया गया है। अब बात अफ्रीका का हुआ, तो अफ्रीकन यूनियन का हेड क्वार्टर कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अफ्रीकन यूनियन का हेड क्वार्टर है एडिस अबाब, इथोपिया में। अगला सवाल, उससे पहले आपको बता दूं कि इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU जो एस्टेब्लिश है गुजरात के गांधीनगर में, उन्होंने रिसेंटली साइन किया है MOU, मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस पारामिलिट्री फोर्स के साथ, किस चीज़ के लिए, नेशनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग को बूस्ट करने के लिए, इनहेंस करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने एक MOU साइन किया है। तो आपसे पूछा गया है किसके साथ किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है SSB सशस्त्र सीमा बल, जो नेपाल और बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर जो नेपाल और भूटान है उसके साथ सुरक्षा क्या जिम्मेवारी है सशस्त्र सीमा बल का, उसी के साथ RRU जो गांधीनगर में स्टेब्लिश है उसने एक MOU साइन किया। SSB का मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। जी हाँ, हमारा रिलेशन नेपाल और भूटान के साथ ब्रदरहुड का था है, वो हमारा एनिमी नेशन नहीं है लाइक पाकिस्तान, तो इसलिए यहाँ पे ब्रदरहुड इसका मोटो है। RRU मैंने बता दिया है कि गांधीनगर गुजरात में स्टेब्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जिसने इनोवेशन एंड ग्रोथ को बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काम किया है, कौन सा इनिशिएटिव को नोट किया गया है? तो ये है बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव। बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने अभी प्रपोज किया है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये प्रपोजल किस लिए है? बायोफार्मास्यूटिकल सेक्टर में इनोवेशन हो, वहाँ पे भी ग्रोथ हो, इस चीज़ के लिए है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी इन एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा अट्रैक्ट किए जा रहे हैं। अगला सवाल है, कौन से ट्रैवल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वार्षिक नेचर प्रकृति की पूजा के लिए, और साल ट्री जो रिसेंटली मनाया गया है झारखंड में। देखिए आप यहाँ पे उस फेस्टिवल को झारखंड से एसोसिएट कर सकते हैं, ट्रैवल फेस्टिवल है तो आर्ट एंड कल्चर में ये पूछे जाते हैं। इसका आंसर है शाहरुल। शाहरुल फेस्टिवल जो है ट्रैवल फेस्टिवल है जिसमें नेचर की पूजा की जाती है, स्पेशली साल ट्री की, जो झारखंड के आधे ट्राइबल लोग मनाते हैं। ये जो सेलिब्रेट होता है प्राइमरी ओडैन, मुंडा और हो ट्राइब्स के जनजातीय लोग इसको मनाते हैं। अगला सवाल है, थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल। जी हाँ, ये थर्ड ही है, वो इनॉग्रेट अभी हो चुका है, तो आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ हुआ है। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया है तो नॉर्थ ईस्ट के ही किसी स्टेट्स में हुआ होगा निश्चित तौर पे, तो ये हुआ है इम्फाल जो मणिपुर की कैपिटल है। तो यानी कि मणिपुर में थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल इनॉग्रेट हुआ है। अब मणिपुर की एक खास बात है कि यहाँ पे केबुल लैम्गो नाम का नेशनल फ्लोटिंग पार्क है जो वर्ल्ड्स में एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्रीविजन। एग्रीविजन, एग्री मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड, विजन मीन्स दूरदृष्टा नजरिया होना चाहिए। एग्रीविजन एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 ये भी रिसेंटली हो चुका है, कंक्लूड हो चुका है। तो ये कहा जा रहा है कि किस यूनिवर्सिटी ने किया है, तो ये निश्चित तौर पे कोई एग्रीकल्चर से संबंधित यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ही किया है। किसने किया है? तो ये है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CAU, ये भी इम्फाल, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, वहाँ ही ये किया गया है। एक सवाल ये भी रहता है, फर्स्ट एग्री यूनिवर्सिटी कौन है? तो GV पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो पंतनगर में है। आज के लिए इतना ही, हम फिर कल मिलेंगे नए करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ, साथ ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर डे करंट अफेयर्स का न्यूज़ लेके आते हैं। बाय।